फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल में। सीएम नीतीश कुमार की विधानसभा में घोषणा, विभाग का आदेश जारी। स्कूलों में कक्षाएं सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी। पहली घंटी सुबह 10 बजे और 8वीं घंटी शाम 4 बजे तक समाप्त होगी। पहली घंटी के पहले योगा, प्रार्थना तथा 8वीं घंटी के बाद विशेष कक्षाएं चलेंगी। फिलहाल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक स्कूल का था समय, पहले ये समय था, अब बदलाव हुआ है। यहाँ लिखा गया है 730 दिनों का प्रावधान है मातृ और शिशु देखभाल अवकाश के लिए। नियोजित शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी बनने के बाद मातृ अवकाश मिलेगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी महिला कर्मचारियों को 730 दिनों का मातृ अवकाश, शिक्षा शिशु देखभाल अवकाश देने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ने नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। जैसे ही नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगी, उन्हें 730 दिनों का मातृ अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश का लाभ मिलने लगेगा। 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। कैबिनेट ने महागठबंधन सरकार में गठित बोर्ड, निगम व आयोग को भंग कर फिर से पुनर्गठित करने का फैसला लिया है। बैठक में कुल 35 एजेंटों को मंजूरी दी गई। एक अन्य फैसले के तहत 176 ओपी आउटपोस्ट को थाना में बदलने का निर्णय किया। यह आउटपोस्ट 5 पुलिसकर्मी वाले अब थाना की तरह काम करने लगेंगे। अन्य महत्वपूर्ण फैसले के कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई हटाने का निर्णय लिया। मतलब कि जो विश्वविद्यालय है उसमें इंटर की पढ़ाई हटाकर जो पहले की पढ़ाई उच्च शिक्षा है वो रहेगी, और ये पढ़ाई नीचे वाले स्कूलों में है ना रहेगा। इंटर की कापियां 24, मैट्रिक की जांचेंगी 1 मार्च से, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है 24 फरवरी से मैट्रिक की कॉपी और 1 मार्च से जांची जाएगी। ये 24 फरवरी से इंटर की कॉपी और 1 मार्च से मैट्रिक की कॉपी की जांच की जाएगी। नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा को 22 तक आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। समिति ने कहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने मैट्रिक उत्तीर्ण के बाद, है ना, मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण के बाद 2 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वैसे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 22 फरवरी तक सक्षमता परीक्षा के लिए शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। समिति ने कहा है कि जिन अभ्यर्थियों की ओर से उक्त परीक्षा का आवेदन भर दिया गया है पर शुल्क नहीं जमा किया गया है, वह 22 फरवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं। चौथे चरण में पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की होगी नियुक्ति। यानी क्या है, राज्य में चौथे चरण में सिर्फ पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों की नियुक्ति होगी। बहाल होने वाले पहली से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापकों को पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के लिए अध्यापक होंगे। चौथे चरण में पहली से 5वीं कक्षा एवं छठी से 8वीं कक्षा के 50,000 अध्यापक पदों के साथ 9वीं 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों की भी नियुक्ति होगी। माना जा रहा है कि पहली से 5वीं कक्षा और छठी से 8वीं कक्षा के 50 अध्यापक पदों में 9वीं से 10वीं कक्षा एवं 11वीं से 12वीं कक्षा के अध्यापक पदों को जोड़ दें तो चौथे चरण में तकरीबन 1 लाख अध्यापकों की नियुक्ति होगी। उसके बाद 45,992 प्रधान अध्यापकों की भी होगी नियुक्ति। राज्य में 45,492 प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होगी। प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। वर्ष 2021 में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 5,334 पद, है ना, तक प्राथमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापक के 40,518 तक पद सृजित हुए हैं, है ना। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 4,974 पद खाली, प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान अध्यापक के 40,518 पद है स्वीकृत। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं आगे वीडियो के साथ।